So now I am discussing about special types of quadrilateral. So listen carefully. Your first special type of quadrilateral is parallelogram. What is parallelogram? A quadrilateral with each pair of opposite sides parallel. कि कोई भी पैरेललोग्राम जिसके अंदर एक जो पेयर होता है अपोजिट साइड का वो पैरेलल होता है हर एक जो पेयर होता है, जैसे कि ये वाला पेयर, ये जो साइड है वो इसके पैरेलल होगी, आपकी ए बी साइड जो है सी डी के साथ पैरेलल होगी, और बी सी जो साइड है वो आपकी ए डी के साथ जो है पैरेलल होगी। तो कोई भी कोऑर्डिनेटर जिसके अंदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है, अपोजिट साइड में आपको बता चुकी हूँ कि अपोजिट कौन सी होती है, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड सी बी इज़ पैरेलल टू ए डी। अगर कोई भी कोऑर्डिनेटर के अंदर दो जो पेयर होते हैं या फिर अपोजिट जो पेयर होते हैं वो पैरेलल होते हैं साइड्स के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम देखिए ध्यान से, क्या होती है, अपोजिट साइड्स ऑफ आर इक्वल, कि पैरेललोग्राम जो होता है क्योंकि उसकी जो अपोजिट साइड जो है पैरेलल है, तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि जो उसकी अपोजिट साइड होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, जैसे कि एंगल बी जो है आपका वो इक्वल होगा एंगल डी के साथ, और ऐसे ही एंगल ए जो है वो एंगल इक्वल होगा एंगल सी के साथ। अपोजिट जो एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल इसके पैरेललोग्राम के वो आपस में इक्वल होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि ए सी है और बी डी है, ये आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होगा, जितनी लेंथ आपकी ए, मान लो ए सी जो है आपकी कंप्लीट जो साइड है वो 16 सेंटीमीटर की है, जो ए सी है उसकी वैल्यू 16 सेंटीमीटर है सपोज, तो जो बी डी लाइन है वो उसको बाइसेक्ट करती है, मतलब 8 जो सेंटीमीटर है ए ओ है आपका, और ए ओ सी जो है वो भी आपका 8 सेंटीमीटर है। ऐसी जो बी डी है सपोज मान लो 10 सेंटीमीटर का है, तो जो ए सी अगर उसको बाइसेक्ट करते हैं तो 5 सेंटीमीटर इस साइड पर है ओ डी, और 5 सेंटीमीटर ओ बी साइड है, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है। तो पैरेललोग्राम क्या हो गया, अ क्वाड्रिलेटरल विच हैव ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, जिसकी अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेलल होती हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उस क्वाड्रिलेटर की, कि उस क्वाड्रिलेटर के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, और डायगोनल जो होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे किसके, पैरेललोग्राम के। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, अ पैरेललोग्राम विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, कि कोई भी पैरेललोग्राम जब उसकी सारी साइड इक्वल हो जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। जैसे कि पी क्यू आर एस, आपके पास एक पैरेललोग्राम है जिसमें पी क्यू जो साइड है वो एस आर के पैरेलल है, क्यू आर जो साइड है वो पी एस के पैरेलल है। अगर इनकी चारों साइड आपस में इक्वल हो जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है, ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम, जो भी आपकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है सेम प्रॉपर्टी आपकी इसके अंदर आती है। फर्स्ट, जैसे कि आपकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, वो आपको बता ही चुके हैं कि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, और सारे जो इसके एंगल्स इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल पी क्यू आर एस, चारों एंगल्स इसके इक्वल होंगे, और जो डायगोनल होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेकंड प्रॉपर्टी ये भी बोला है कि जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करेंगे, डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि इसमें जो है डायगोनल बाइसेक्ट भी करेंगे और आपस में कैसे भी होंगे, परपेंडिकुलर भी होंगे, ठीक है। ये जो डायगोनल है वो बाइसेक्टर भी करेंगे और आपस में परपेंडिकुलर भी होंगे, मतलब 90 का एंगल बनाएंगे आपका, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट रेक्टेंगल। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि रोम्बस के अंदर चारों साइड्स इक्वल होती हैं, कोई भी पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी और अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, डायगोनल जो होंगे वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। या फिर आप शॉर्ट में अगर डेफिनेशन याद करना चाहें तो क्या होता है, अ पैरेललोग्राम विद साइड्स ऑफ द इक्वल लेंथ, कि कोई भी पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है उसको हम रोम्बस बोलते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम विद द राइट एंगल, कि कोई भी पैरेललोग्राम जब उसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अ पैरेललोग्राम विद द राइट एंगल, कि कोई भी पैरेललोग्राम जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे। अब ये रिजल्ट होता है कि अगर इसका एक एंगल 90 डिग्री का है तो सारे जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री हैं, ये हम प्रूव भी करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या है इसकी प्रॉपर्टीज़, ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल के अंदर भी सारी प्रॉपर्टीज़ आएंगी पैरेललोग्राम की, एंड ईच ऑफ द एंगल्स इज अ राइट एंगल, कि हर एक जो एंगल होगा इसका वो आपका कैसा होगा, एक 90 डिग्री का होगा, एंड डायगोनल्स आर इक्वल। इसमें देखिए डायगोनल जो पैरेललोग्राम था उसमें बाइसेक्ट करते थे,
और जो रोम्बस है उसमें परपेंडिकुलर थे आपस में, 90 का एंगल बोलते थे, बनाते थे। और इसमें क्या बोला गया है कि डायगोनल जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। मतलब अगर मैं इसको के एम के साइड को मिलाती हूँ डायगोनल को, और एन एल डायगोनल को मिलाती हूँ, तो इनकी जो लेंथ होगी वो आपस में इक्वल होगी। जितनी लेंथ आपकी के एम की आएगी उतनी ही लेंथ आपकी एन एल की आएगी, और ये क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे आपस में। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, अ रेक्टेंगल विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। कि जब रेक्टेंगल में क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और स्क्वायर के अंदर क्या होता है, अ रेक्टेंगल विद द साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। कि वो रेक्टेंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। कोई भी रेक्टेंगल जब उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखिए क्या है, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल। अब तक आपने जो भी पढ़ा है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, जब तीनों की प्रॉपर्टी को हम मिला देते हैं तो हमारे पास स्क्वायर बनता है। तो मिला के देखिए क्या बनती है इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे स्क्वायर के अंदर, और इसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट भी करेंगे, परपेंडिकुलर भी होंगे और इक्वल भी होंगे। जो डायगोनल है स्क्वायर के वो आपस में बाइसेक्ट भी करेंगे, परपेंडिकुलर भी होंगे। ये मान लो इसका डायगोनल है, ये आपस में बाइसेक्ट भी करेंगे। बाइसेक्ट मतलब जितनी ये वाली साइड होगी आपकी, इतनी ये वाली साइड होगी। इसको सपोज मैं ए नाम दे दूँ, एस ओ इज इक्वल्स टू ओ क्यू हो जाएगा। ऐसे ही आपका पी ओ इज इक्वल्स टू ओ आर हो जाएगा। बाइसेक्ट भी करेंगे, परपेंडिकुलर भी होंगे और इनकी लेंथ भी इक्वल होगी। मतलब पी आर आपका इक्वल होगा एस क्यू के साथ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज काइट, अ क्वाड्रिलेटरल विद एग्जैक्टली 2 पेयर ऑफ इक्वल कॉन्सिक्यूटिव साइड्स। कि जो क्वाड्रिलेटरल जिसके 2 पेयर जो होते हैं कॉन्सिक्यूटिव साइड्स जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती है। जैसे कि देखिए शेप दे रखी है आपको काइट की, जिसमें कॉन्सिक्यूटिव साइड्स, जैसे कि ये साइड जो है इसके साथ कॉन्सिक्यूटिव है, लगातार जो होते हैं, तो ये वाली साइड इसके साथ इक्वल होगी, और जो सीडी साइड है वो आपकी बीसी के इक्वल होगी। तो ऐसी फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल काइट बोलते हैं। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो देखिए क्या है, जो डायगोनल्स होते हैं इसके वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के साथ। जो डायगोनल आएंगे काइट के वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, परपेंडिकुलर भी होंगे और बाइसेक्ट भी करेंगे एक दूसरे को। इन द फिगर एंगल बी, दिस वन एंगल इज इक्वल्स टू एंगल डी। कि जो बी और डी जो एंगल है वो आपस में इक्वल होंगे, बट दीज एंगल्स आर नॉट इक्वल। इसमें क्या बताया काइट में कि जिसके अंदर कॉन्सिक्यूटिव 2 जो साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। जैसे कि ए डी है वो आपकी ए बी के इक्वल होगी, और सी डी जो है वो आपकी बी सी के इक्वल होगी। उसके बाद क्या बताया इसने कि जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट भी करते हैं और आपस में परपेंडिकुलर भी होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि जो एंगल बी है एंगल डी के इक्वल होगा, बट एंगल ए और सी जो है वो आपस में इक्वल नहीं होते हैं। अब देखिए जो बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है वो क्या रहती है कि स्क्वायर और रोम्बस के अंदर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसके भी सारी साइड्स इक्वल हैं और इसकी भी सारी साइड्स इक्वल हैं रोम्बस और स्क्वायर के अंदर। तो कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि स्क्वायर और रोम्बस में फिर डिफरेंस क्या है। आप ये देखिए ध्यान से कि जो स्क्वायर है उसके अंदर चारों एंगल्स जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन जो रोम्बस होता है उसके अंदर चारों जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं आपके, वो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं ओनली। ठीक है, दिस इज़ द मेन डिफरेंस। इसके अंदर चारों साइड्स तो इक्वल होती हैं आपस में दोनों फिगर्स में। इसमें रोम्बस के अंदर चारों साइड इक्वल होती है, स्क्वायर के अंदर भी होती हैं, बट इन रोम्बस opposite angles are equal and in square only all angles are equal. अब one more type of quadrilateral is also there that I am telling you, so listen. वो देखिए आपकी क्या है, a quadrilateral in which trapezium है आपकी, कोई भी quadrilateral जिसके अंदर opposite sides होती हैं of at least one pair are equal, जिसके अंदर A quadrilateral in which opposite sides of at least one pair are parallel is called a trapezium. जिसके अंदर एक जो पेयर होगा वो आपका पैरेलल होगा। जैसे कि ये आपका पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, इसके अंदर जो पी एस है वो इसके साथ पैरेलल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं। इन द गिवन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, पी क्यू जो है वो आपका एस आर के पैरेलल है। और कोई भी ट्रेपेजियम है उसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कब बोलते हैं, इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स। हमने बोला था कि एक पेयर इक्वल होना चाहिए, दूसरे के बारे में कुछ नहीं बोला था, लेकिन अगर दूसरा जो पेयर है साइड्स का वो आपस में क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए,
या फिर इक्वल हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं। ये भी इसका स्पेशल केस है। इफ़ पी क्यू इज़, सॉरी मैंने ये बोला था कि, हाँ जी ठीक है, पी क्यू आर एस आपका पैरेललोग्राम है जिसके अंदर आपकी ये जो साइड्स है वो इसके पैरेलल है। अगर आपकी पी क्यू जो है वो एस आर के इक्वल हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलेंगे। सो यहाँ पर आपकी जो स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर हैं वो आपका कंप्लीट होता है टॉपिक। थैंक यू।